हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 25वें क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों वाई से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आज की क्लास में आपको बताऊँगा वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप उन शब्दों की मदद से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं और अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं। उससे पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिएगा बच्चों, लिखा गया यहाँ पर मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। यह क्लास नंबर बच्चों 25 है। इसके पहले हमने 24 क्लास अपलोड किया है। अगर आप नहीं देखा है बच्चों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई क्लास छूट गया है, नहीं देख पाए हैं तो आप हम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल पर जाएंगे, आपको एक 26 दिनों के कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आपको एक साथ सारी वीडियोज मिल जाएंगी। कोई भी क्लास आपका छूट गया हो, नहीं देख पाए हो, समय नहीं मिला हो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कोई भी क्लास आप देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला शब्द है बच्चों YARD। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों यार्ड। YARD यार्ड पढ़ते हैं। यार्ड का अर्थ होता है बच्चों आंगन। क्या होता है? आंगन होता है। और यार्ड का एक अर्थ और होता है बच्चों। क्या होता है दूसरा अर्थ? दूसरा अर्थ होता है बच्चों गज। क्या होता है? गज होता है। उसे भी हम यार्ड बोलते हैं और यार्ड का मतलब आंगन होता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा वाई का यार्ड मतलब आंगन या गज। आगे अगला शब्द है बच्चों YARN। इसे हम पढ़ते हैं यार्न। YARN यार्न। यार्न का अर्थ होता है बच्चों धागा। क्या होता है? धागा होता है। YARN यार्न मतलब धागा। आगे अगला शब्द है YAWN। इसे हम पढ़ते हैं यौन। क्या पढ़ते हैं? यौन। यौन मतलब देखिएगा, इसे हम पढ़ेंगे यौन। यौन का अर्थ होता है बच्चों जम्हाई लेना। क्या होता है? जम्हाई लेना। जम्हाई लेना यौन बोलेंगे। यौन का अर्थ हो गया जम्हाई लेना। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चों, अगर आप हमारी डेली क्लास को देखते हैं तो मैं आपके लिए ऐसे शब्द लेके आता हूं बच्चों जिन्हें अगर आप सीखें, जिन्हें अगर आप समझें तो आपको उससे कुछ फ़ायदा हो, मतलब उससे आपको कुछ बेनिफिट मिले। ऐसा शब्द आपको बिल्कुल नहीं बताता हूं जिसका यूज़ कहीं पर होता ही नहीं हो, कहीं प्रयोग ही ना हो, ऐसा शब्द आपको नहीं बताता हूं। तो अगर आप वीडियो देखते हैं बच्चों तो हम डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही आपको बताते हैं, जिसे अगर आप पढ़ें तो उसका कहीं प्रयोग हो, कहीं पढ़ने में, लिखने में, कहीं बोलने में, हर जगह प्रयोग हो, ऐसा शब्द ही आपको बताता हूं। तो अगर आप डेली वीडियो देखेंगे हमारी तो आपको बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा शब्द याद हो जाएगा। आगे अगला शब्द है बच्चों YEAR। इसे हम पढ़ते हैं ईयर। YEAR ईयर। ईयर का अर्थ होता है बच्चों साल। क्या होता है? साल होता है। यह आप सभी को पता होगा, ईयर मतलब होता है साल। ठीक है बच्चों। आगे YELL। इसे हम पढ़ते हैं एल। YELL पढ़ते हैं। एल का अर्थ होता है बच्चों चिल्लाना या चीखना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चिल्लाना या चीखना। तो हम उसे एल बोलते हैं। एल मतलब चिल्लाना या चीखना। ठीक है बच्चों, एल। आगे YELP। तो इसे हम पढ़ते हैं एल्प। क्या पढ़ते हैं? एल्प। YELP एल्प पढ़ेंगे। एल्प का क्या अर्थ होता है बच्चों? भौंकना। क्या होता है? भौंकना होता है। YELP एल्प मतलब हो गया भौंकना। ठीक है बच्चों। आगे अगला शब्द है YOGA। इसे हम पढ़ते हैं योगा। क्या पढ़ेंगे? योगा। योगा का क्या अर्थ होता है बच्चों? योग होता है। योगा अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में योग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो योग मतलब योगा मतलब योग हो गया। आगे अगला शब्द है YOKE। तो इसे हम पढ़ेंगे योग। YOKE योग पढ़ेंगे, योग नहीं योग पढ़ेंगे। देखिएगा योग, इसे क्या पढ़ेंगे? योग पढ़ेंगे। अब योग का मीनिंग क्या होगा समझिएगा। योग, योग मतलब होता है बच्चों घोड़े का असंबंध। क्या होता है?
घोड़े का अ संबंध, तो इसे हम क्या बोलेंगे, योक। योक मतलब हो गया घोड़े का अ संबंध। ठीक है बच्चों, तो इसे याद रखिएगा। आगे अगला शब्द है YOUR, इसे हम पढ़ते हैं योर। YOUR योर। योर का अर्थ होता है बच्चों तुम्हारा। क्या होता है, तुम्हारा होता है या आपका भी होता है। क्या होता है, तुम्हारा। जैसे यह तुम्हारा कलम है, दिस इज़ योर पेन। यह आपका भाई है, दिस इज योर ब्रदर। तो योर का अर्थ हो गया तुम्हारा या आपका। आगे अगला शब्द है YOLK, तो इसे हम पढ़ेंगे योक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, योक। यहाँ पर जो यल लिखा गया है ना, यह साइलेंट होगा, मतलब इसे नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो इसे योल्क नहीं पढ़ेंगे, योक पढ़ेंगे। योक का अर्थ होता है बच्चों जर्दी। क्या होता है, जर्दी। जर्दी समझते हैं, जैसे अंडा जो होता है उसमें एक पीला भाग होता है, पीला होता है ना, पीला पीला, उसको हम योक बोलते हैं अंग्रेज़ी में, और हिंदी में जर्दी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। आगे YACTH, इसे हम पढ़ते हैं याट। YACHT, इसे हम पढ़ेंगे याट। याट का अर्थ होता है बच्चों नौका। क्या होता है, नौका होता है, YACHT। आगे अगला शब्द है YEAST, इसे हम पढ़ेंगे ईस्ट। क्या पढ़ेंगे, ईस्ट। YEAST ईस्ट। ईस्ट का अर्थ होता है बच्चों खामिर। क्या होता है, खामिर। YEAST ईस्ट मतलब होता है खामिर। जितने भी वाई से बच्चों इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं उतने शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं बताऊँगा जिसे सीखने या समझने से आपको कोई फ़ायदा ना मिले, ऐसा कोई शब्द आपको नहीं बताऊँगा। आगे देखिए अगला शब्द है YIELD, इसे हम पढ़ेंगे ईल्ड। क्या पढ़ेंगे, ईल्ड। YIELD ईल्ड पढ़ेंगे। अब ईल्ड का मीनिंग क्या होता है समझिए। ईल्ड मतलब होता है बच्चों उपज। क्या होता है, उपज होता है। ईल्ड, ईल्ड मतलब हो गया उपज। आगे YOUNG, इसे हम पढ़ेंगे यंग। YOUNG यंग। यंग का अर्थ होता है बच्चों नौजवान। क्या होता है, नौजवान। यंग, यंग मतलब हो गया नौजवान। आगे अगला शब्द है बच्चों YOUTH, इसे हम पढ़ते हैं यूथ। क्या पढ़ते हैं, यूथ। YOUTH यूथ का मतलब होता है बच्चों युवा। क्या होता है, युवा। यूथ मतलब क्या होता है, युवा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अभी कहाँ वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, अभी और भी देखिए, और भी शब्दों को आपको बताता हूँ। इतने शब्द से कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को सीखते हैं। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा के बच्चों YUMMY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, यम्मी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, यम्मी। YUMMY, इसे हम पढ़ेंगे यम्मी। यम्मी का अर्थ होता है बच्चों स्वादिष्ट। क्या होता है, स्वादिष्ट होता है यम्मी। यम्मी मतलब हो गया स्वादिष्ट। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा यम्मी। यम्मी मतलब हो गया स्वादिष्ट। आगे YELLOW, इसे हम पढ़ेंगे येलो। क्या पढ़ेंगे, येलो। YELLOW येलो। येलो का अर्थ होता है बच्चों पीला। क्या होता है, पीला। येलो मतलब होता है पीला। जैसे दिस क्लॉथ इज़ येलो, यह कपड़ा पीला है, दिस क्लॉथ इज़ येलो। येलो मतलब पीला। आगे YEARLY, तो इसे हम पढ़ेंगे ईयरली। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ईयरली। ईयरली मतलब क्या होता है, देखिएगा ईयरली मतलब बोल सकते हैं वार्षिक। क्या बोलेंगे, वार्षिक। ईयरली मतलब हो गया वार्षिक। ठीक है बच्चों, ईयरली। ईयरली मतलब वार्षिक। आगे अगला शब्द है YARSTICK, इसे हम पढ़ेंगे यार स्टिक। क्या पढ़ेंगे, यार स्टिक। अब इसका मीनिंग क्या होता है देखिएगा, YARSTICK यार स्टिक का मतलब होता है बच्चों मापदंड। क्या होता है, मापदंड। तो इसे हम बोलेंगे यार स्टिक। यार स्टिक मतलब मापदंड। आगे अगला शब्द है बच्चों YESTERDAY, इसे हम पढ़ेंगे एस्टरडे। क्या पढ़ेंगे, एस्टरडे। YESTERDAY एस्टरडे। एस्टरडे का अर्थ होता है बच्चों बीता हुआ कल। क्या होता है, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल यानी जो कल बीत गया है उसको हम बोलेंगे एस्टरडे। एस्टरडे मतलब बीता हुआ
कल, और जो आने वाला कल है उसे क्या बोलते हैं? जो आने वाला कल होता है बच्चों उसे हम टुमारो बोलते हैं। टुमारो मतलब आने वाला कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और जो आज होता है उसको हम टुडे बोलते हैं। टुडे मतलब आज। आगे अगला शब्द है बच्चों YOURSELF, इसे हम पढ़ेंगे योर सेल्फ। क्या पढ़ेंगे? योर सेल्फ। योर सेल्फ का क्या अर्थ होगा बच्चों? देखिएगा, योर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद। क्या होता है? तुम खुद। योर सेल्फ का मतलब हो गया तुम खुद। ठीक है बच्चों, योर सेल्फ। आगे YOUNGSTER, तो इसे हम पढ़ेंगे यंगस्टर। क्या पढ़ेंगे? यंगस्टर। YOUNGESTER, देखिए पढ़ेंगे यंगस्टर। यंगस्टर का अर्थ होता है बच्चों नौजवान। क्या होता है? नौजवान। ठीक है, यंगस्टर पढ़ेंगे, इसका अर्थ हो गया नौजवान। आगे अगला शब्द है YEASTY, तो इसे हम पढ़ेंगे ST। क्या पढ़ेंगे? ST। YEASTY, ST का अर्थ होता है बच्चों फेनिल। क्या होता है? फेनिल होता है। ST मतलब फेनिल। आगे अगला शब्द है बच्चों YAMMER, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? यमर। क्या पढ़ेंगे? यमर। YAMMER, एमर। यमर का अर्थ होता है बच्चों शिकायत करना। क्या होता है? शिकायत करना। यमर। यमर मतलब हो गया शिकायत करना। ठीक है बच्चों, शिकायत करना याद रखिएगा इसका भी मीनिंग। अगला शब्द है YUCK, तो उसे हम पढ़ेंगे यक। क्या पढ़ेंगे? यक। YUCK, यक पढ़ेंगे। यक का अर्थ होता है बच्चों छी। क्या होता है? छी। जैसे हम बोलते हैं ना छी छी, तो उसे हम यक बोलेंगे। ठीक है। आगे YOKEL, इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिएगा YOKEL, तो इसे हम पढ़ेंगे योकल। क्या पढ़ेंगे? योकल पढ़ेंगे। योकल का अर्थ होता है बच्चों गंवार। क्या होता है? गंवार। जैसे कोई गंवार है तो उसे हम अंग्रेज़ी में योकल बोलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि वाई से शुरू होने वाले जितने भी शब्द आपको बताया वह अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे नोट करते चलेंगे बच्चों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो देखिए और इन्हें नोट कर लीजिए। अगर आप नोट करके रखेंगे बच्चों, देखेंगे ना कि आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द याद हो गए हैं, आपको समझ में आने लगे हैं। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बच्चों क्लास नंबर 26। क्लास नंबर 26, यह क्लास नंबर 25 था, यानी 25 नंबर क्लास था, और यह आपको क्लास नंबर 26 आपको कमेंट में लिख देना है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।